बहुत सारी कंपनीज ओआरएस की ऐसी हैं जिन्हें डब्ल्यूएचओ ने और एफएसएसएआई ने 2025 में बैन किया है। वाटर की कमी से हमारी बॉडी में सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारी बॉडी पे। और बीपी की मेडिकेशंस की वजह से भी यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है। तो ऐसे में भी आपको पानी ज़्यादा पीना है, वरना डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो हमारी बॉडी का जो ब्लड फ्लो होता है वो स्लोअर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से पूरी बॉडी में वीकनेस आ सकती है। बिकॉज उसमें न्यूट्रिएंट लेवल अच्छे होते हैं जो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन के साथ साथ आपके न्यूट्रिएंट्स भी बैलेंस करेगा। नमस्कार, मैं हूँ डाइटिशियन प्रतीक्षा। हमारी जो बॉडी है वो 75% वाटर से बनी है। हमारे लिए वाटर बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे हम केवल बहुत लाइटली ले लेते हैं। बट वाटर की कमी से हमारी बॉडी में सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसके बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं हमारी बॉडी पे। तो आज हम बात करेंगे डिहाइड्रेशन के बारे में। डिहाइड्रेशन किस वजह से हो सकता है? नॉर्मली हम लोग अपने काम में बिजी हैं, या हम लोग ज़्यादा हीट में काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में वाटर का अमाउंट कम हो जाता है। हम लोग पानी पीना भूल जाते हैं नॉर्मली। साथ ही अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो भी पानी पीना अवॉइड करते हैं लोग। उसमें पानी नहीं पीते हैं, जिसकी वजह से आपको यूरिन की प्रॉब्लम हो सकती है। ये तो थे कुछ नॉर्मल रीजंस जिनकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। बट कुछ मेजर रीजंस, जैसे कि अगर आपको फीवर है, वॉमिटिंग है, लूज मोशन है, उस टाइम पे बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, जब आपको पानी सबसे ज़्यादा पीना होता है। वरना इनके साथ साथ आपको डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। साथ ही अगर आपकी बॉडी यूरिन आउटपुट ज़्यादा है और इनटेक कम है, तो भी डिहाइड्रेशन हो सकता है। अब यूरिन आउटपुट यूरिन इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे डायबिटीज़ में यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है, और बीपी की मेडिकेशंस की वजह से भी यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता है। तो ऐसे में भी आपको पानी ज़्यादा पीना है, वरना डिहाइड्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट, एक्सरसाइजेस और स्वेटिंग। अगर आप एक्सरसाइजेस ज़्यादा कर रहे हैं, स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, सो वो भी डिहाइड्रेशन का रीज़न हो सकता है। बिकॉज आपकी बॉडी से जो वाटर है वो रिमूव हो रहा है, निकल रहा है, तो आपको उतना वाटर कंज्यूम भी करना होगा अपनी बॉडी के वाटर लेवल को मेंटेन करने के लिए। अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि हमारी बॉडी को कार्डियक वर्क यानी कि हार्ट को प्रॉपर वर्क करने के लिए ब्लड फ्लो करना होता है, जिससे हमारी ओवरऑल बॉडी वर्क करती है। हमारा लिवर, हमारा लंग्स, हमारे ब्रेन, एवरीथिंग, सब कुछ हमारे ब्लड फ्लो से वर्क करते हैं। बट जब हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, तो हमारी बॉडी का जो ब्लड फ्लो होता है वो स्लोअर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे बॉडी में वीकनेस आ सकती है। हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि ड्राई माउथ, हर टाइम आपको ऐसा लगेगा कि मुंह सूखा हुआ है, या आपकी आईज में से आंसू आने बंद हो जाएंगे, जो आपके टीयर्स है वो बनने बंद हो जाएंगे, स्वेटिंग होना कम हो जाएगी या फिर नहीं होगी। हार्ट पैल्पिटेशन, यानी कि आपको ऐसा लगेगा हार्ट बहुत ज़्यादा पंप कर रहा है, या घबराहट हो रही है इस तरीके से। साथ ही जो पानी होता है वो हमारी मसल्स को हाइड्रेट रखने में हेल्प करता है। अगर डिहाइड्रेशन होता है तो मसल्स क्रैम्प की भी प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही आपको डिजीनेस फील हो सकती है, बिकॉज वाटर अमाउंट जब कम होता है तो हमारे ब्रेन, हमारा बीपी लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमें डिजीनेस, खड़े होकर कंटिन्यूस चक्कर आ रहे हैं। ये सब प्रॉब्लम्स आपको डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकती हैं। डिहाइड्रेशन को कवर करने के लिए आपको मेडिकेशन की तो नीड होती है। साथ ही जो आपका डाइट है वो आपको लिक्विड डाइट में कन्वर्ट करना होता है, यानी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप लिक्विड डाइट लें। जैसे कि कोकोनट वाटर है, स्मूदीज़ है, फ्रूट्स हैं, जूसी वेजिटेबल्स हैं, या जिनमें वाटर कंटेंट हाई है, जैसे वाटरमेलन होता है, कुकुम्बर हैं, इस टाइप के फ्रूट्स कंज्यूम ज़्यादा करना है। साथ ही स्मूदीज़, जैसे बीटेड कर्ड हो गई, उसमें फ्रूट्स डाल के आप स्मूदी बना सकते हैं। डाइट में आपको लिक्विड डाइट में सबसे पहले हमें बढ़ाना है कोकोनट वाटर, बिकॉज उसमें न्यूट्रिएंट लेवल अच्छे होते हैं, जो आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन के साथ साथ आपके न्यूट्रिएंट्स भी बैलेंस करेगा। साथ ही आप सूप कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज जो वेजिटेबल और दाल सूप होते हैं उसमें भी वाटर के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी आपकी बॉडी को मिलेंगे। इस टाइप के फूड्स आप कंज्यूम कर सकते हैं। मिल्क आप कंज्यूम कर सकते हैं अच्छे अमाउंट में।
बिकॉज वो भी लिक्विड में आता है। बट अगर इन केस डिहाइड्रेशन में आपको लूज मोशन हो रहे हैं तो आप मिल्क कंज्यूम नहीं कर सकते हैं, तब आपको मिल्क अवॉइड करना होगा। उस टाइम जूसेस भी आप कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप कर्ड कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज कर्ड आपको लूज मोशन में भी डिहाइड्रेशन में भी हेल्प करेगा। छाछ होता है, यानी कि पतला सा जो कर्ड होता है जिसमें आप पानी मिक्स करके छाछ ही फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं, वो बहुत हेल्दी होता है। साथ ही आप ओआरएस कंज्यूम कर सकते हैं, बिकॉज जो ओआरएस होते हैं वो एडिक्वेट अमाउंट का वाटर, सॉल्ट और शुगर कंटेन करते हैं, जो कि आपकी बॉडी को उस टाइम नीडेड होता है। बट अभी आपको जब भी ओआरएस कंज्यूम करना है या आप परचेज कर रहे हैं तो प्लीज उसको देख के परचेज कीजिए, बिकॉज बहुत सारे ओआरएस, बहुत सारी कंपनीज ओआरएस की ऐसी हैं जिन्हें डब्ल्यूएचओ ने और एफएसएसएआई ने 2025 में बैन किया है, जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल है, साथ ही बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बच्चों के ऊपर हेल्थ इफेक्ट्स देखे गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें एडमिट भी किया गया है। तो 2025 में डब्ल्यूएचओ और एफएसएसएआई ने बहुत सारे ओआरएस बैन किए हैं। तो जब भी आप अब खरीदेंगे ओआरएस मार्केट से, जब आपको देखना है कि आप कौन सी कंपनी का ले रहे हैं, वो लेबल्ड है, नहीं है, कैसा है, उसका एक्सपायरी डेट क्या है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। थैंक यू।